हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम एसएससी जीडी का जो पिछले साल 2021 में पेपर हुआ था 1 दिसंबर, इसके शाम की शिफ्ट यानी 4 बजे वाला पेपर हल करेंगे और धीरे धीरे करके इसके हम सभी पेपर कराएंगे। तो अब हम इसका हिंदी के जो क्वेश्चन है वो कराते हैं, जो 25 क्वेश्चन पिछले साल एसएससी जीडी में आए थे। तो देखते हैं क्या आए थे हिंदी के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आया था कि शुद्ध वर्तनी बताएं। तो शुद्ध वर्तनी में इसमें सौणित जो है वो सही लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं लालसा क्या है। लालसा इसलिए गलत है क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है लालसा, लालसा इसलिए ये गलत है। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सौनित, सौनित जो क्यों गलत है क्योंकि ये सौणित होता है, सौणित इस तरीके से लिखा जाता है सौणित। तो इन्हें आप ध्यान से देखें हम कैसे हल करा रहे हैं। और जबकि जो मत्स्य है वो इस तरीके से लिखा जाता है, माँ आधा ता आधा सा और या मत्स्य, इस तरीके से लिखा जाता है मत्स्य। तो इसमें जो सौणित है वो ही राइट लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला जो है वो राइट जवाब था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आंखों से परे, आंखों से परे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है परोक्ष, यानी कि आंखों से दूसरी तरफ, यानी कि जो आंखों से पीछे हो उसे कहते हैं परोक्ष, और जो आंखों के सामने होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो आविष्कार ये यही वाला ठीक है लिखा हुआ, बाकी ये सभी आविष्कार हैं ये सभी गलत लिखे हुए हैं, इससे आप ध्यान से देख लें। आविष्कार लिखने का तरीका यह दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें लिखा है अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसकी जगह जड़ते की जगह फोड़ते नहीं हो सकता, करते नहीं हो सकता, जोड़ते नहीं, केवल मरते हो, ये इसका जो है वो राइट जवाब है। देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का उल्टा प्रकाश। सूर्योदय का अगर विलोम पूछ लेता तो सूर्योदय का हो जाएगा सूर्यास्त, सूर्यास्त, और उजाला का हो जाएगा अंधेरा, अंधेरा, और कालिमा का हो जाएगा लालिमा। इस तरीके से ये इसके विलोम होते हैं। तो अंधकार का उल्टा होता है प्रकाश, अंधकार का उल्टा होता है। दिए गए शब्द का समानार्थी, समानार्थी तो रंक, रंक का मतलब होता है गरीब, गरीब मतलब दरिद्र, दरिद्र हो जाएगा इसका। भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकने का अर्थ है कि समय व्यर्थ खोना, समय व्यर्थ खोने को हम भाड़ झोंकना कहते हैं। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास प्राप्त धन है, उपयुक्त धन है, अतल धन है या पर्याप्त धन है। तो धन की मात्रा जो होती है वो हमेशा पर्याप्त होती है, तो पर्याप्त वाला इसमें जो है वो राइट। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये तो दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से करते हैं, तो इसकी जगह क्या आ सकता है? तो दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, ये तो गलत है। दूरभाष यंत्र द्वारा जो भी काम होता है यंत्र के द्वारा होता है, यंत्र में नहीं हो सकता, यंत्र पर बैठकर काम नहीं होता है। और तो इसमें द्वारा जो है वो राइट आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? सहस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे, सहस्त्र, तो इसमें आ जाएगा कोष। कोष जो लिखने का तरीका वो ये जो है वो चौथा वाला सही है, बाकी कोष वो सभी गलत लिखे हुए हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। अच्छा, मुहावरे का अर्थ इसमें आपसे पूछा है मुट्ठी गर्म करना, तो इसका मतलब है रिश्वत देना, रिश्वत देना जो मुट्ठी गर्म करने का। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द, भाषा में अभिव्यक्ति विचार की लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, ना कि दया, प्रेरणा और कृपा, ये सभी गलत हैं, केवल सहायता जो है इसका राइट जवाब है। दिए गए विकल्प में समानार्थी शब्द का चयन करें। सरस्वती, सरस्वती का जो समानार्थी है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है, इसमें आपको पहचानना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका क्या जो है वो गलत है, तो हिंदी ही रहेगा। इस वाक्य में इस जगह जो है वो गलती है। तीसरे पार्ट में हिंदी ही रहेगा में शिक्षा का माध्यम हिंदी रहेगा होना चाहिए, हिंदी ही जो है वो गलत लिखा हुआ है, ही इसमें वर्ड गलत है, तो इसलिए क्या आएगा इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा।
हास का विलोम क्या है, तो हास जो है, हास का उल्टा जो है वो रोना हो जाएगा, यानी कि रुदन। हास मानी हंसना, रुदन मानी रोना। इसमें पूछा है कि आपके कौन से भाग में त्रुटि है, तो मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, उसकी प्रतीक्षा देखी, तो ये देखी की जगह इस जगह की होना चाहिए। तो इसके भी तीसरे पार्ट में गलती है, तीसरा पार्ट ये है, इसमें देखी की जगह मैंने उसकी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की आना चाहिए इस जगह। तो इसका तीसरा पार्ट में क्या है, गलती है। अगर पूरा सेंटेंस सही होता तो इसका आंसर 4 लगता है, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, तो आकांक्षा की जगह इसमें कामना होना चाहिए, तो इसका जगह जो आएगा वो कामना राइट जवाब है। इसमें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है पूछने योग्य, तो पूछने योग्य का अर्थ होता है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य जो है इसका राइट जवाब है। जिसका भोग करना उचित हो, इसका अर्थ होता है भोज्य, भोग्य, यानी कि ए जवाब इसका सही है, भोज्य। ये फिर से त्रुटि वाला है। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, तो केवल जो है वो नहीं आएगा इसमें, तो यानी कि इसके पार्ट, ये केवल जो है ये गलत है, तो इसके पार्ट 1 में ही गलती आ गई, तो इसका पहला हिस्सा क्या है, गलत। अब इसमें आपको एक अध्यांश में ये पूरा करना है कि चिकित्सा, चिकित्सा की जगह इसमें नंबर 1 पर क्या आएगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसमें चिकित्सा के साथ हमेशा विज्ञान आता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान क्या है, चिकित्सा विज्ञान एक तकनीक होती है, तो इसलिए चिकित्सा के साथ क्या आएगा, पहले पार्ट में चिकित्सा साहित्य नहीं हो सकता, चिकित्सा कला नहीं हो सकती, तो चिकित्सा विज्ञान ही इसमें पहले पार्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, दूसरा है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, तो काफ़ी की जगह इसमें क्या हुई, प्रगति हुई है, विषमता नहीं आ सकता, विषमता नहीं आ सकता, भ्रमणशील नहीं, गिरावट नहीं आ सकता, केवल प्रगति हुई है, तो इसमें आ गया चिकित्सा, इस जगह आ गया विज्ञान, इस जगह जो आ गया वो आ गया प्रगति हुई है। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ये गद्यांश से जुड़ा हुआ, अनेक, अनेक के बाद नंबर 3 भरना है, तो इसमें आसान, सरल, आकर्षक या जानलेवा बीमारियां, तो बीमारियां आसान नहीं हो सकती, सरल नहीं हो सकती, आकर्षक नहीं हो सकती, केवल जानलेवा, अनेक जानलेवा, इस जगह क्या है, जानलेवा, बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे नंबर पर क्या भरा जाना है, इसमें उसने किसको सुंदर बना दिया है, डॉक्टर को, कर्मचारी को, अस्पताल को या जीवन को। तो चिकित्सा विज्ञान ने भाई देखिए जीवन को सुंदर बनाया है, तो इसमें आएगा जीवन। लास्ट क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन, तो जीवन को सुंदर बना दिया है और इसमें आएगा और क्या बना दिया है, और दीर्घ बना दिया है, यानी बड़ा बना दिया है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका जीवन छोटा नहीं हो सकता, लघु नहीं हो सकता, कल्पनाशील नहीं, केवल उसका जीवन, जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, दीर्घ, यानी कि बड़ा। तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको इसमें जीके और आपको हिंदी के सभी क्वेश्चन कराएंगे। यदि आप चाहते हैं तो हम मैथ और रीजनिंग भी आपके लिए करा देंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना यदि आप मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।